रहीम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 24 डिफरेंशिएट बिटवीन बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा कि उसने गोल्ड फॉइल के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा रेस की बम्बार्डमेंट कर फिर आपने उसकी 2 ऑब्जर्वेशन पढ़ी, 7 उसके रिजल्ट पढ़े, फिर उसके 2 डिफेक्ट पढ़े थे। सेम इसी तरह फिर आपने कल बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा है, उसका मॉडल किसने बेस बनाया, किसकी बेस पर बना, क्वांटम थ्योरी की बेस पर बना। मैक्स प्लांक्स ने जो थ्योरी दी थी, मैक्स प्लांक्स को इसी पर नोबेल प्राइज़ भी मिला है 1918 के अंदर। तो फिर बोहर्स और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में से ज़्यादा बेटर कौन सा है, उसका कंपैरिजन आज हमने करना है। और ये भी 5 पॉइंट हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। शॉर्ट में कोई से 2-3 पॉइंट कह देगा कि 2 डिफरेंस लिखें, 3 डिफरेंस लिखें, 5 अगर नहीं कहता ना कि कितने डिफरेंस लिखें, फिर आप पूरे 5 लिखोगे। इंतहाई आसान है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बेस्ड था क्लासिकल थ्योरी पर। जो उसका डिफेक्ट था कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, इसको जो है वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम आया। असल में एटम का लाइन स्पेक्ट्रम होता है और उसके मुताबिक क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक उसका स्पेक्ट्रम कॉन्टीन्यूस आना चाहिए था, लेकिन क्लासिकल ये गलत था, ये बात गलत थी। इट इज़ बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। क्वांटम मैक्स प्लांक्स की जो क्वांटम थ्योरी थी, क्वांटम का मीन होता है फिक्स्ड एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में इलेक्ट्रॉन या तो इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। कब? जब वो जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। कल पढ़ा है ना कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में हो तो ना वो एनर्जी खारिज नहीं करता, ना ही एब्जॉर्ब करता। हाँ, जब वो जंप करता है तो वो खारिज या एब्जॉर्ब करता है। ये भी पढ़ लिया था, बड़े से छोटे में आएगा तो रिलीज, छोटे से बड़े में जाएगा तो एब्जॉर्ब। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस, सिर्फ यही बताया था उसने। मैंने कल भी आपको बताया था कि रदरफोर्ड ने सिर्फ ये बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, लेकिन बोहर्स ने बताया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। हर ऑर्बिट की, के ऑर्बिट के शेल की अपनी फिक्स्ड एनर्जी है, एल शेल की अपनी है, एम शेल की अपनी है, इनकी यानी 1 2 3 ऐसे शेल है। हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, तो ऑर्बिट का नाम इसने इंट्रोड्यूस करवाया। नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट, कोई आइडिया नहीं था इसका, यानी इसने कोई ऑर्बिट का आइडिया इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। ऑर्बिट हैज एंगुलर मोमेंटम, आपने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम क्या था, mv/nh/2π पढ़ा था ना, आज लिखना भी है। एंगुलर मोमेंटम में मैंने कहा था मोमेंटम होता है mv, अगर r आ जाएगा तो उसे एंगुलर कहेंगे कि रेडियस आ गया। एटम हैज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ये इसका डिफेक्ट था। रदरफोर्ड ने जो कहा था उसके मुताबिक उसको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन बोहर ने बताया कि नहीं, एटम हैज़ लाइन स्पेक्ट्रम, और ये बात सही है। अभी भी जो ऑब्जर्वेशन है एटम लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है। इसके मुताबिक एटम शुड कोलैप्स, एटम को कोलैप्स हो जाना चाहिए। इसके मुताबिक एटम एग्जिस्ट करना चाहिए, और एटम एग्जिस्ट करता है। कोलैप्स क्यों हो जाना चाहिए? पहला पॉइंट कि ये चार्ज पार्टिकल है क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक, तो इसको एनर्जी रिलीज करते 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 न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। जब न्यूक्लियस में गिर गया तो कोलैप्स, यानी इसकी थ्योरी के मुताबिक तो कोलैप्स कर जाना चाहिए। लेकिन एटम क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, यानी उसकी मौजूदगी है हमारे पास। तो ये 5 पॉइंट हैं, एक को याद करो, दूसरा तकरीबन उसके उलट है। ये 2 तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, कॉन्टीन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम, या कोलैप्स करेगा या एग्जिस्ट करेगा, ऑर्बिट होगा या नहीं होगा, ऑर्बिट का आइडिया दिया या नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस में के गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द किसी चीज़ में कर रहा है, उस चीज़ का नाम है ऑर्बिट। क्लासिकल थ्योरी की बेस पर है, क्वांटम थ्योरी की बेस पर है। और मैंने बता दिया क्वांटम मीन फिक्स्ड एनर्जी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में ये निकलती है, और क्वांटा इसकी जमा है, क्वांटम की। क्वांटा इज़ द प्लूरल ऑफ, और मैक्स प्लांक्स को इस क्वांटम थ्योरी की वजह से 1918 के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया। ये शॉर्ट टेबल बना हुआ है आपका इसी के ऊपर, तो ये कल आपने इतना सा तैयार कर आना है। कल हम लास्ट टॉपिक
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद आइसोटोप्स का है, वो एक दिन में हो जाएगा कवरेज। जज़ाकल्लाह।